हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। आपने अभी तक बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। क्रैश होगा, 17 तारीख को क्रैश होने वाला है, 16 को क्रैश होने वाला है, मार्केट गिर जाएगी। कब कह रहे हैं? जब मार्केट अप साइड से, अगर आप काउंट करेंगे, मार्केट के हाई से 1200 पॉइंट फॉल हो चुकी है। अब ये आपको सुनने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप के चांसेस बने हुए हैं। आप ट्रैप हो सकते हो किसी के बोलने पे, सुनने पे, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया उसके बेसिस पे अगर ट्रेड प्लान करते हो, आप ट्रबल में आ सकते हो। अभी हम रियलिस्टिक मार्केट का व्यू शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारा व्यू कब से था नेगेटिव डाउन साइड के लिए मार्केट का? 26,000 जिस दिन टेस्ट हुआ था उस दिन से 26,000 जब टेस्ट हुआ, सबको लगा कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है। मार्केट ने 26,010 का हाई लगाया था। सेम डे से हमारा व्यू बेरिश था। कल तक हमारा व्यू क्या था? नेगेटिव था। कल भी जब हम एफईटी वेल्थ वेव एक चैनल गाइस हमारा ही है, वहाँ पे हम लाइव आते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं साइकोलॉजी के बेसिस पे कि मार्केट में क्या ट्रेड प्लान बन सकता है, किसके बेसिस पे प्लान होना चाहिए। 1 घंटे के लाइव आते हैं, तो उसको सब्सक्राइब आप कर लेना। और नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे हम एनालिसिस डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे मास्टर गाइड सीरीज़ है, उसको ज़रूर वॉच करना। शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 360 चेंजेस ला सकती है, राइट। अब आपने जब मार्केट ओपन थी कल फ्राइडे को, क्या डिस्कस हुआ था मॉर्निंग में? 25,460 मार्केट टेस्ट कर सकती है। उस टाइम पे मार्केट ट्रेड कर रही थी 25,530-40 के आसपास। डिस्कशन था क्या? उसमें क्या डिस्कस किया था हमने डिटेल में? उसमें ये डिस्कशन था कि बाजार गैप डाउन होने के बाद में, ये सारा का सारा गाइस, ये ऊपर से लेके टॉप से जो फॉल हो रहा ना, यहाँ तक हमने सिर्फ फॉल का ही डिस्कशन किया था। अगर कोई नया हो, उसको लगे कि अब मार्केट गिरी हुई है तो हम रिवर्सल की बात करेंगे या जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका लॉजिक समझना। मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रही थी। फ्राइडे को भी हमारा सेम डिस्कशन था, जब बाजार इस रेंज में ट्रेड कर रहा था 25,530-40 के आसपास, कि यहां से बाजार अगर पहले 460 को टेस्ट करता है और अपसाइड में 580 600 के आसपास आके क्लोज कर देता है, तब हमारा व्यू टूवर्ड्स अपसाइड के लिए हो जाएगा मंडे के ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट पहले अगर बाजार 25,580 और 600 को टेस्ट करता है और क्लोज करता है 25,460 के आसपास, हम बेरिश प्लान करेंगे गाइज। आपको शॉक लगेगा कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी मार्केट क्लोज होने से पहले बाद में, ये हमने कल यानी कि फ्राइडे को लाइव सेशन में 10 सवा 10 के आसपास ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। हम लाइव सेशन होता है 1 घंटे का, तो उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके थे और क्लियर कट डिस्कशन था कि अगर क्लोज नीचे आया 460 पेंडिंग लेवल था, मार्केट इसको टेस्ट करेगी। ये आपकी स्टडी का पार्ट है गाइस, ये प्योर कैलकुलेशन के बेसिस पे डिस्कशन होता है। उसका सिंपल लॉजिक है कि अगर मार्केट 15 मिनट के नीचे जा रही है, ब्रेक कर रही है, तो चांसेस है मार्केट लोअर साइड में उतना ही पैनिक मोड दिखाए। और वो लेवल पेंडिंग होता था 25,460 के आसपास। बाजार ने उसको फिल करने के लिए आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। ये प्योर कैलकुलेशन के बेसिस पे डिस्कशन होता है, कोई तुक्केबाजी नहीं है कि कुछ भी बोल दिया उठ के। तो मार्केट ने क्लोज किया नीचे आके। अब क्या बनता है, व्हाट नेक्स्ट? अब मार्केट में बहुत सारे रिटेलर और फिनफ्लुएंसर, आपको मेरे जैसे आप बोल सकते हो, आएंगे। वो आपको बाजार में फर्दर क्रैश की खबरें दिखाना शुरू करेंगे। मार्केट में फॉल हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट में बहुत पैनिक आने वाला है, ये सब चीज़ डिस्कशन होने लगेंगे। आपके पास दुनिया भर के वीडियो आ भी जाएंगे। कब आएंगे? जब 1200-1300-1400 पॉइंट मार्केट टॉप से फॉल कर चुकी है। अगर आप 26,300 को देखोगे लेवल को, या 3 फरवरी के मार्केट के हाई को देखेंगे, इस एरिया के आसपास से मार्केट आपके सामने है 900 पॉइंट के आसपास फॉल कर चुकी है। और मंडे को जो ओपनिंग हो सकती है वो नेगेटिव ओपनिंग ज़रूर हो सकती है। गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन भी और चांसेस हैं कि मार्केट 200-250 पॉइंट और नीचे लोअर साइड के लिए निकालने की कोशिश करे, या सीधा गैप डाउन होके कंसोलिडेट करके 25,300, 25,222, 320, 321 इस एरिया में आके क्लोज करने की कोशिश करे। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी नेगेटिव नहीं होंगे और मार्केट में मंथली एक्सपायरी के लिए हो सकता है मार्केट एक अटेम्प्ट भरने की कोशिश करे? उसका सिंपल लॉजिक गाइस, मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे इस जोन के आसपास से,
8 अगस्त 2025 से मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके रुकी है। और जब मार्केट में पैनिक मोड आया था और मार्केट ने लोअर साइड के लिए बजट के दिन इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ब्रेक किया था, एग्रेसिव ब्रेकआउट आया था। इसके बाद बाजार ने जो मोमेंटम शुरू किया था अपर रेंज में रहने का, तो एक ट्रेंड को मार्केट ने प्रोटेक्ट किया था। अब नेगेटिव ओपनिंग वेरी मच पॉसिबल कि मंडे को मार्केट गैप डाउन हो जाए, जिस हिसाब से चांसेस बने हुए हैं। अगर होता भी है गैप डाउन तो आपको मार्केट में 25,300 के आसपास मार्केट रुकता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो गया, लेट्स सपोज दैट 25,222 के आसपास हो गया, या इस रेंज में कहीं पे भी, बाजार का क्लोज इस रेंज में आना चाहिए। अगर वो क्लोज आता है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड को मार्केट होल्ड करती है, रिवर्सल के चांसेस अभी भी बाजार में बन सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, मार्केट ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड में है, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर इस ट्रेंड को मार्केट होल्ड कर रही है, मल्टीपल टाइम टेस्ट का बन सकता है। आरएसआई वाइज अगर आप देखेंगे बाजार में और वीकनेस का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन होती है और डे वाइज चार्ट पे देखेंगे, मार्केट इस एरिया में आपको आरएसआई आता हुआ दिख जाएगा। पीसीआर जो है, पीसीआर अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, ओवरसोल्ड है, अभी ओवरसोल्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। अगर आप इसी चार्ट को आरएसआई लगा के अगर इसको 15 मिनट 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मार्केट ओवरसोल्ड दिखेगी। 1 घंटे भी देखेंगे, मार्केट ओवरसोल्ड है, राइट। सो मार्केट में एक पैनिक मोड आने के बाद में, एक कंसोलिडेशन के बाद में, हो सकता है बाजार में अपर रेंज में जाने की ट्राई करे और एक बढ़िया वाला रिवर्सल बाजार में देखने को आपको मिले। दूसरा लॉजिक आपको समझना है, वॉच लिस्ट पे गैप डाउन हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल चांसेस हैं। जो रिटेलर, अगर आप बीटीएसटी करते भी हो गाइस, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर बाजार अपने फर्स्ट 15 मिनट के नीचे क्लोज हो रही है तो आप ये दिमाग में ज़रूर रखो कि मार्केट में नेक्स्ट डे गैप डाउन हो सकता है या वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितने बायर्स थे फर्स्ट 15 मिनट की यानी कि प्रीवियस डे के ऊपर, वो ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट में फॉल हुआ है। लोअर लेवल पे क्लोज होना मतलब कि और पैनिक सेल आ सकता है। रिटेलर हमेशा उल्टा ट्रेड करते हैं, उनको यहां से रिवर्सल दिखेगा तो उनको ट्रैप करने के लिए बाजार में ये पैनिक मोड आ सकता है, और ये आता है हमेशा, आपने देखा होगा। और बात करेंगे वॉच लिस्ट पे, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस आपको देखने को मिल रहे हैं 26,000 पे, राइट, मंथली एक्सपायरी में। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं कहाँ पे? 25,470 480 के आसपास, यानी कि इनको पहले ट्रैप करेगा। जिन्होंने यहाँ से पुट राइट कर रखी है, जिनको लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, इन लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट लोअर साइड में पैनिक मोड में आ सकती है। इसी एरिया के आसपास से रिवर्सल बने तो 26,000 फिर से ड्यू हो सकता है, जिसके बाजार चांसेस बना रहा है। सो कीप इन माइंड, बाजार में रोलर कोस्टर जरूर रह सकता है, बट फिर से एक बारी के लिए अटेम्प्ट जरूर करेगा अपर रेंज में जाने के लिए बाजार। उसके बाद में ट्रैप कंटिन्यू होता है, इट कुड बी पॉसिबल। मार्केट अभी एग्रेसिव स्विंग ट्रेड अपसाइड के लिए बुलिश नहीं है, उसकी कंफर्मेशन बाद में मिलेगी जब बाजार में नई पोजीशन क्रिएट होना शुरू होगी। बट अभी मंथली एक्सपायरी में 26,000 के लिए मार्केट एक बारी के लिए अटेम्प्ट कर सकती है, जो भी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर आप एफआईएस की पोजीशन देखेंगे तो आपको और बढ़िया कंफर्मेशन होगा। देखो इस एफआईएस की पोजीशन को देखेंगे, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग के लिए नेगेटिव दिख रही है। ओपनिंग नेगेटिव हो सकती है, 100, 150, 200, 250 पॉइंट नेगेटिव ओपन हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पे ओवरऑल मोमेंटम रिवर्सल का बनना है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में बाइंग भी हो रही है, वोलेटिलिटी भी रहेगी, क्योंकि जितने भी एफआईएस हैं और प्रो हैं वो ऑप्शन बाई करके गए हैं। ऑप्शन बाई का मतलब ये नहीं है कि बुलिश हैं, ऑप्शन बाई का मतलब है कि वहां पे वोलेटिलिटी हो सकती है, गैप डाउन एज पर डाटा हो सकता है, रिवर्सल मार्केट में जो पीसीआर नेगेटिव जा रहा है, आरएसआई नेगेटिव हो रहा है, ओवरसोल्ड है मार्केट, उसके बिहाफ पे प्लस मार्केट में जितने इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जितने बायर्स को ऑर्डर मिलने चाहिए जिस एरिया के आसपास से, वो एरिया पेंडिंग है, जिसको मार्केट टेस्ट करने के लिए मंडे को गैप डाउन बन सकता है। रिवर्सल के भी उतने ही चांसेस हैं उसके बाद में,
राइट। सो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में देखेंगे एफआईएस इंडेक्स का डाटा देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव है, ऑप्शन बाइंग हुई है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, स्टॉक फ्यूचर में बेरिश है, ओवरऑल डाटा क्या है ओपनिंग के लिए नेगेटिव है। अब आप एक चीज समझो, मार्केट चलती है रिटेलर को फंसाते हुए। जब रिटेलर का पैसा फंसेगा तभी बड़े प्लेयर्स का पैसा बनेगा। यहां पे बेरिश है ओपनिंग के पॉइंट ऑफ से, बिल्कुल बेरिश है, 70-80 हजार के आसपास का डाटा नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रो का डाटा देखेंगे, ऑप्शन बाइंग करी है। आप एक चीज समझो, आपने यहां पे देखा कि ऑप्शन बाइंग हुई है और यहां पे आप देख रहे हो कि ऑप्शन बाइंग में प्योर बेरिश ट्रेड कैरी करके गए हैं, यानी कि ओपनिंग नेगेटिव दिखा रहे हैं। अब जो सबसे मेन डाटा है वो है आप हमारे प्रो का डाटा, सॉरी क्लाइंट का डाटा। क्लाइंट का डाटा क्या बोलता है? क्लाइंट का डाटा बोल रहा है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनना चाहिए। आप एक चीज देखो, रिटेलर का बिल्कुल माइंडसेट गलत नहीं है, मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनना चाहिए, पर बाजार पहले इनको ट्रैप करेगा जो एक रेंज को सेल करके गए हैं। सो बाजार इनको ट्रैप करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप डाउन हो सकता है, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उसके बाद में बाउंस बैक के चांसेस बनने चाहिए, बन सकते हैं, जो आपको हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी में 26,000 तक जाने की कोशिश करेगा, बाजार कर सकता है, क्योंकि हमें वॉच लिस्ट के हिसाब से भी जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस दिखते हैं, बाजार उस एरिया में ट्रैवल करना सही समझता है जहां पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हों। कहां पे हैं? अपर रेंज में बहुत स्टॉप लॉसेस हैं, 25,900 पे, 25,800 पे, 25,622 पे। तो इस एरिया में जहां पे माल ज़्यादा है, मार्केट इनको ट्रैप करने की कोशिश करे। मार्केट के फायदे का सौदा है, रिटेलर को फायदा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जितने रिटेलर बुलिश हैं उनको स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए कल नेगेटिव, मंडे को नेगेटिव, उसके बाद में स्टॉप लॉस हंटिंग टूवर्ड्स अपसाइड। जब रिटेलर बेरिश होंगे तब ये बुलिश ट्रेड में एग्रेसिव मूव में ऊपर लेके जा सकते हैं, राइट। और सनसेक्स के चार्ट को देखेंगे, सनसेक्स का चार्ट आपको क्या बोल रहा है कि यहां पे 82,500 के आसपास मार्केट ने क्लोज करने की कोशिश करी है, और इसको हम सिंगल फ्रेम में देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सनसेक्स के चार्ट को डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे और बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, लोअर साइड में सपोर्ट कहाँ पे हो सकती है? 82,082 के आसपास, राइट। गैप डाउन हो सकता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 83 के मार्केट ब्रेकआउट देके फॉल कर रही है, तो 82,082 इट कुड बी पॉसिबल कि मार्केट इस रेंज में आए और इसी रेंज के आसपास से रिवर्सल शुरू करे। वॉच लिस्ट में भी देखेंगे अगर सनसेक्स में पोजीशन, तो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस 83,083 पे स्टॉप लॉसेस हैं, बिल्कुल हैं। मार्केट गैप डाउन हुई, मौका बनेगा अपसाइड के लिए, एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस ये सारे के सारे लॉजिक आप मास्टर गाइड सीरीज में सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सीरीज, देखोगे शायद आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो।